हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट बराबर है किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने। अब कई बच्चे मुझे ये कहते हैं कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हुआ? वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने परफेक्ट कंपटीशन में भी दी थी, मोनोपोली में भी दी थी, यहाँ दोबारा दे देता हूँ क्योंकि क्या पता आप मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन देखो नहीं देखो। बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स आर एडेड इन कॉस्ट्स। इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं जीन्स खरीदने गया किसी भी दुकान पे, ठीक है। जब मैं जीन्स खरीदने गया किसी दुकान पे तो मैंने कहा कि जी मुझे जीन्स चाहिए। वो कहता 2000। मैं 2000 की जीन्स ले लेता हूँ, ठीक है। 2000 मैं कहूँगा नहीं, मैंने 2000 तो नहीं देने, मैंने तो 1500 देने। वो कहेगा नहीं नहीं, आप 2000 दो तभी आपको ये जीन्स मिलेगी। मैं कहूँगा मेरा बजट तो 1500 है। वो कहेगा चलो ऐसे करो, मैं जाना शुरू कर दूंगा। तो वो कहेगा कस्टमर को तो भगाना नहीं, वो कहेगा ऐसे करो 1800 दे दो। 1800 मेरी कॉस्टिंग है, मेरी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 1800 पड़ रही है। 1800 के ऊपर 10-20 रुपये 50 रुपये जितने ऊपर देने दे दो। तो मैं लड़ाई लड़ुई करके उसको 1800 ही दे के आ जाऊँगा और मैं सोचूंगा मैंने तो जी जितनी उसकी कॉस्टिंग थी उसी पे ख़रीद लिया सामान। मगर असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। उसने जो कॉस्टिंग बताई है ना उसी में अपना नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर लिया, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि जब भी कोई दुकानदार अपना बताता कि मेरी ये कॉस्टिंग है, उतने पे भी आप ख़रीद के आ जाते हो तो उसको फिर भी नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि उसने मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स आर एडिड इन द कॉस्ट, उसने कॉस्ट में ऐड करके पहले बताए हैं। तो दुकानदार आपको कोई रिश्तेदार थोड़ा ना आपको जितने का ख़रीदा उतने का ही दे देगा। तो दुकान खोलने का फ़ायदा क्या हुआ? अब मैं डिस्कस करूंगा कि इसके अंडर कर्व्स कैसे बनेंगी। तो ये आपका हो गया AR कर्व। सबसे पहले AR के गिरने से आपको पता है MR उससे भी ज़्यादा गिरती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। जब भी आपने डायग्राम बनाना है साथ की साथ ही नाम देने हैं, नाम साथ नहीं दिए तो समझो कहानी ख़त्म। अब मैं कॉस्ट कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। ये है मान लो कॉस्ट कर्व, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ MC। आपको पता है कि जहाँ MC MR को काटती है वो इक्विलिब्रियम होता है, और अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी। इसको 2 मिनट सीधे से मिला देता हूँ। अगर इसको स्ट्रेट लाइन से ऊपर मिलाएंगे तो जहाँ पे ये AR कर्व को काटता है वो प्राइस बन जाती है। तो प्राइस को हम एक QE भी कह सकते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ूँ तो अगर मैं इसको PE इक्विलिब्रियम प्राइस ले लूँ तो ये प्राइस भी है OPE, ठीक है। अब मुझे एक बनानी है कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट ही मेन है, ठीक है। अब मैं एवरेज कॉस्ट इस हिसाब से बनाऊंगा, ध्यान से देखना कि ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे टेंजेंट होगा और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के बढ़ जाएगा, ठीक है। AC तो ये थोड़ा सर्कुलर सी शेप के कर लेना। अब देखो लोएस्ट पे भी ये काट रहा है तो AC और MC के रिलेशन भी जो आपने साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने हैं। और इक्विलिब्रियम के सामने, अगर आप इक्विलिब्रियम के सामने देखो तो AR भी इतना है और AC भी इतना है। तो ये पॉइंट हमें क्या शो करता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी कर्व नीचे से निकलती है तो क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। टेंजेंट होती है तो नॉर्मल प्रॉफिट। ऊपर से निकाल देता तो क्या होता है? लॉस, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मिनिमम लॉसेस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।